नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। काली सिंध नदी पर बन रहे ब्रिज पर हादसा, 5 मजदूर घायल। ईद उल जुहा के मद्देनजर हुई शांति समिति की बैठक। प्याज ने किया खाना बेस्वाद, भाव छू रहे आसमान। एसडीएम ने किया पुनर्वास स्थल का दौरा, समस्याओं का लिया जायजा। घटिया के समीपस्थ ग्राम घोसला के आगे पाट में हादसा हुआ है। हादसे में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर घटिया एसडीएम गोविंद दुबे पहुंचे और राहत कार्य करवाया। घटिया तहसील के समीपस्थ ग्राम घोसला के आगे ग्राम पाट, जो कि तराना तहसील के अंतर्गत आता है, निर्माणाधीन ब्रिज गिरने की घटना की भी सामने वहां से आई है। सूचना मिलते ही घटिया एसडीएम गोविंद दुबे मौके पर पहुंचे। साथ ही तहसीलदार सपना शर्मा, एसडीओपी तराना टीआई माकड़ोन उपस्थित रहे। दबे हुए मजदूरों को बाहर निकलवाने के लिए राहत कार्य शुरू करवाया, जिसमें से मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहां से उपचार के दौरान उज्जैन भेजा गया। तराना एसडीएम का पद खाली होने के कारण घटिया के एसडीएम गोविंद दुबे के पास तराना का अतिरिक्त प्रभार के उन्हीं के नेतृत्व में राहत कार्य चलाया गया। कुछ ही समय बाद कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला भी मौके पर पहुंचे। वस्तु स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रतलाम से 35 किलोमीटर दूर स्थित राजापुरा में गड़खाई माता का मंदिर है, जहां लॉकडाउन के नियम देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश न करने देने और दारू चढ़ाने का मना करने पर पुजारी से आदिवासी युवकों ने विवाद शुरू किया। पुजारी से विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा 15 लोगों पर दर्ज किया गया है। रतलाम के राजापुरा स्थित मां गड़खाई माता मंदिर में पुजारी और आदिवासी युवकों के बीच विवाद का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आदिवासी युवक कोविड-19 का पालन न करते हुए मंदिर के गर्भगृह में जाकर मां को शराब के प्याला चढ़ाने की जिद कर रहे हैं। विवाद के दौरान आदिवासी युवकों और पुजारी परिवार के बीच काफ़ी गर्मागर्मी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुजारी परिवार ने शिकायत शिवगढ़ थाने पर की, जिसके बाद पुलिस ने 6 नामजद कर और अन्य 15 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। वायरल वीडियो 3 दिन पहले का है। प्राचीन गड़खान गई माता मंदिर में मां को शराब चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन कोविड-19 के चलते फिलहाल मंदिरों में गर्भगृह तक जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर जो है गड़खाई माता की, वहाँ पर कुछ विवाद हुआ है, माता को खराब पिलाने की बात हुई, क्या कुछ बात था, क्या मामला? ये परसों रात की घटना है। तो कुछ लड़के जो मंदिर में प्रवेश करके और बोतल में कुछ चीज़ ले रखी उन्होंने, पानी की बोतल में, इसमें मंदिर प्रशासन के लोगों का कहना है कि ये शराब ले आकर माता जी को चढ़ाना चाह रहे थे। इस संबंध में चूँकि अभी जो शासन की गाइडलाइन है, इसके आधार पर किसी को भी मंदिर के गर्भगृह में जाना अलाउड नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है। इसके बाद फिर वहाँ जो पुजारी हैं, उनका कहना है साहब हमारे साथ गाली गलौज की गई, धक्का मुक्की की गई। इन सब चीज़ों को लेकर पुलिस ने थाना शिवगढ़ में कल एक मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें धारा 147, 323, 295, 506, 34 इस तरह की धाराओं में, आईपीसी की विभिन्न धाराओं में करीब 10 से 15 लोगों पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। धार जिले के कटमाल पुनर्वास की समस्याओं को जानने के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारियों कुक्षी के सभी संबंधित अधिकारी ग्राम चौपाल में शामिल हुए, जिसमें सभी विस्थापितों ने अपनी समस्याएं सामने रखी। इस दौरान सार्वजनिक समस्या के निराकरण के लिए एसडीएम ने निरीक्षण कर जानकारी भी ली। सभी समस्याओं के निराकरण जल्द करने का आश्वासन भी दिया। लोगों ने गांव की बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, स्कूल बाउंड्री वॉल आदि के निराकरण का एसडीएम विवेक कुमार के ग्रामीणों को आश्वासन दिया। इसी प्रकार सभी पुनर्वास स्थलों पर जाकर ऐसे ही लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनने के बाद उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी प्रकरणों का तत्काल निराकरण की बात कही गई। लोगों ने एसडीएम का धन्यवाद किया।
देखिए, सारे प्लेसेस की तरह यहाँ पे भी एकदम बेसिक समस्या है। बिजली की समस्या हो गई, रोड की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई। फिर एक दो प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत छोटे मोटे अतिक्रमण हैं। तो इन सभी को लेके आपने भी देखा, यहाँ पे हमारे सारे के सारे विभागों के अधिकारी भी थे, तो उनसे भी चर्चा की गई है। सभी का समाधान जितनी जल्द से जल्दी संभव। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि लोगों की समस्या को समझने के लिए, जानने के लिए उनके बीच में बैठना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कुक्षी में बैठ के गहलगांव की जो समस्या है उसके बारे में अच्छे से नहीं जान सकते, कुक्षी में बैठ के निसरपुर की जो समस्या है उसको नहीं जान सकते। तो मतलब मेरी और मेरे पूरे के पूरे टीम की शुरू से ही कोशिश यही रही है कि लोगों के बीच में जाके उन लोगों की समस्या समझ के जो भी हमारे लेवल पे संभव है उसका समाधान। उमरिया जिले में लगातार प्याज की कीमत बढ़ रही है और अब प्याज लोगों की थाली से गायब होने लगा है। मध्य प्रदेश में प्याज अब कीमतों से रुला ही रहा है। 70 से 90 रुपए किलो की दर पर प्याज बिक रहा है। इस बारे में सब्जी व्यवसायी अवधेश कुमार गुप्ता से पूछा गया तो बताया कि आवक कम होने की वजह से रेट अधिक है। प्याज के रेट के चलते धंधा भी कमज़ोर है। वहीं आम जनता भी बढ़ती कीमत से काफ़ी परेशान है। प्याज इस समय क्या भाव चल रही है? प्याज 70 रुपये भी है। कारण क्या है इतनी महंगाई का? कारण आवक की कमी है। तो धंधे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत घटा हुआ है। लोग कितना प्याज ले जाते होंगे इस समय, जो ज़्यादा लेने वाले हैं? कोई 1 पाव, कोई आधा किलो, कोई बहुत अधिक लेने वाला 1 किलो। प्याज की स्थिति बहुत ही ख़राब है। रसोई से भी प्याज गायब है और थाली से तो गायब है ही, क्योंकि प्याज एक ऐसा सब्जी में वो माना जाता है कि वो स्वाद बढ़ाने का काम करती है। स्वाद तो रसोई से ख़त्म है और रसोई से ख़त्म है तो थाली से भी ख़त्म है। हम आपको बता दें कि इसी प्याज के चलते एक बार सरकार गिरी थी। सरकार को चाहिए कि इस बात का ध्यान रखे और कम से कम आज की डेट में उमरिया में कभी 80 रुपये कभी 90 रुपये प्याज मिल रहा है। थोड़ा सा ऐसा प्रयास किया जाए कि आम पब्लिक के थाली में, उनके रसोई में प्याज आ सके। उमरिया कोतवाली थाने में ईद उल जुहा के मद्देनज़र शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के और जिम्मेदार लोगों के साथ हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल हुए। प्रशासन की तरफ से एसडीएम बाधवगढ़ अनुराग सिंह, तहसीलदार बाधवगढ़ दिलीप सिंह और पुलिस प्रशासन की तरफ से टीआई ज्ञानेंद्र सिंह बघेल एवं थाने का स्टाफ भी मौजूद रहा। बैठक में निर्णय लिया गया कि जामा मस्जिद और गोसिया मस्जिद के भीतर ही परचम कुशाई होगी, वही कार्यक्रम होंगे और बाद में नमाज अदा की जाएगी। किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मैं हाजी मोहम्मद साहिद, सदर अंजुमन जामा मस्जिद उमरिया। सबसे पहले मैं उमरिया ज़िले वासियों को, नगर वासियों को और अपने सभी भाइयों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद पूरे समाज की जानिब से पेश करता हूँ और दोनों अंजुमन की जानिब से ये सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि यह बहुत ही खुशी का दिन है जिसमें हमारे पैगंबर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश मुबारक का दिन है। इस दिन हम सब लोग एक होकर खुशियों के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। इसमें इस साल चूँकि कोरोना वायरस के प्रकोप और शासन की गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए हम सभी अपने अपने मस्जिदों से जामा मस्जिद में सुबह 9 बजे परचम कुसाई होगी और गौसिया मस्जिद कैंप में सुबह 10 बजे परचम कुसाई का प्रोग्राम रखा गया है। का आयोजन किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज कल जो ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है, मुस्लिम त्यौहार, तो आज शांति समिति को बैठक का आयोजन किया गया जिसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब भी उपस्थित रहे और सबसे सुझाव लिए गए हैं और शांतिपूर्वक त्यौहार संपन्न हो, मनाया जा सके, इस संबंध में चर्चा की गई है। और साथ ही शासन द्वारा जो भी कोविड-19 के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है उसको पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की गई है और हमारे मुस्लिम भाइयों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने का बिल्कुल आश्वासन दिया है और हमारा पुलिस प्रशासन भी उनका समुचित सहयोग करेगा और जो भी वहाँ की समस्याएं और समस्याएं दूर करने का प्रयास। इस संदर्भ में बताएं। जैसा कि आपको विदित है कि कल ईद मिलादुन्नबी का एक पर्व है, उसके संबंध में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। उनसे सभी जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे कार्यक्रम प्राप्त किया गया है कि इस प्रकार का उनका आयोजन किया जाना है
और शासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन जो है प्रशासन अपने स्तर से करेंगे और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाए, इस संबंध में हम लोग। उज्जैन जिले के तराना तहसील में आगर रोड स्थित पाट के पास एक निर्माणाधीन ब्रिज का हादसा हुआ, जिसमें ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में 5 मजदूरों के घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है। छोटी काली सिंध नदी पर नए ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। गुरुवार को एक हिस्से पर स्लैब डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक भरभरा कर ब्रिज गिर गया। स्लैब के ऊपरी हिस्से में काम कर रहे मजदूर इसी के नीचे गिरकर घायल हो गए, जिन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें, घटना के बाद कांग्रेस विधायक महेश परमार कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और ब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए धरने पर बैठ गए। उन्होंने शिवराज सरकार को कोसते हुए कहा कि वह भाजपा नेता और अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा है। ये पार्ट में हमारा एक माँ काली सिंध नदी पर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। पिछले 2 वर्ष चल रहा है। मैंने इस घटिया निर्माण के लिए खिलाफ मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रश्न लगाया और अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को शिकायत की। आज इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, एक व्यक्ति तो इसमें दबा हुआ है। क्या स्थिति है अभी ये मलबा साफ करने के बाद स्थिति क्लियर होगी। और 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको हमारे पार्टी के नेता आदरणीय गोपाल सिंह जी ने वहाँ हॉस्पिटल हमने भेजा है। और ये स्थिति हमने देखा कि यहाँ ये स्थिति है कि जो 32 mm 40 mm के सरिये लगना थे वो 10 mm के सरिये लगा रखे हैं उसमें। तो निर्माण होने के पहले ये भ्रष्टाचार के भेंट ये ब्रिज चढ़ चुका है। और भगवान ने करे अगर ये घटना बनने के बाद होती तो बड़ी घटना घटित होती। तो ये ठेकेदार के ऊपर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर उसका और FIR होना चाहिए। इसमें जो अधिकारी है इसके सेतु निगम के उनके ऊपर गंभीर उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए और ठेकेदार को टर्मिनेट करके इसके पूरे अधूरा जो ब्रिज है उसकी जांच होना चाहिए। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।